छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक सड़क ठेकेदार पर प्रशासन जमकर मेहरबान है। साल 2022 में बनकर तैयार होने वाली सड़क अभी तक अधूरी है। इसके लिए मुरम और पत्थरों का अवैध खनन हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क निर्माण में ठेकेदार की मनमानी। ताक पर नियम, फिर क्यों मेहरबानी। ये है गरियाबंद में 109 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क। वैसे तो इसे 2022 में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन अभी भी अधूरी है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, अवैध खनन का आरोप है, पेड़ों की कटाई की जा रही है। ठेकेदार जमकर मनमानी कर रहा है, लेकिन अधिकारियों की उतनी मेहरबानी नजर आ रही है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि ठेकेदार पर मेहरबानी क्यों। कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ सड़क का काम, मैसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ठेका मिला। तत्कालीन वन मंत्री मोहम्मद अकबर के भाई की कंपनी है। अब समझ गए होंगे कि इतनी मेहरबानी आखिर क्यों हुई है। यही वजह है कि जो काम 2022 में होना था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ और नियम कायदे भी ताक पर रखे जा रहे हैं। सबसे पहले यहां इस्तेमाल किए जा रहे मुरम को देखिए, जो गुणवत्ता के मानकों पर खरा ही नहीं उतरती। पीडब्ल्यूडी की एडीबी इस सड़क का निर्माण जो है आज से 4 साल पहले शुरू कर दी थी। कायदे से तो यह सड़क जो है 2 साल पहले ही बन जाना था, लेकिन अब भी आप स्थिति देख सकते हैं, अधूरी है सड़क। 39 किलोमीटर की सड़क है, 108 करोड़ इसकी लागत है। ये आप मुरुम देख सकते हैं। इस मुरुम में जो जीएसबी होता है या मुरुम की जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी कहीं ना कहीं कमतर है। हालांकि विभागीय अफसरों का दावा है कि वो इसको हमेशा टेस्ट कर रहे हैं। क्या क्या त्रुटि है, हम बात करेंगे इस इलाके के भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष जो इस सड़क को करीबी से देखे हैं, और इनके नज़रिए से हम बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पे फायदे बताएंगे। ये पूर्ववर्ती सरकार की शुरू की गई योजना है, जिसमें काफ़ी मात्रा में अवैध उत्खनन की भी शिकायत लगातार आ रही है और जंगल क्षेत्र से, वन भूमि क्षेत्र से, राजस्व क्षेत्र से अवैध खुदाई का भी मामला यहाँ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के जो अधिकारी लोग हैं उनके संरक्षण में अवैध खुदाई हो रहा है। मेहरबानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये मुरुम जंगल से खोदी जा रही है, लेकिन कोई परमिशन नहीं ली गई, यानी अवैध खनन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रभावशाली ठेकेदार को दी जाने वाली सुविधा में एक और बड़ी सुविधा आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मुरम की खदान है और किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को आपको गौड़ खनिज निकालने के लिए वहाँ के स्थानीय प्रशासन राजस्व का, अगर राजस्व भूमि है तो, अगर वन का है तो वन की एनओसी लगती है। लेकिन इस ठेकेदार के पास ना तो वन का एनओसी है, ना ही किसी प्रकार की राजस्व का एनओसी है। उसके बावजूद भी ये लगातार जो है इसी तरह से गौड़ खनिजों का दोहन कर रहा है। ठेकेदार ने प्लांट बनाने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। रास्ता बनाने के दौरान जो पत्थर निकले उनका ही इस्तेमाल पिचिंग में किया जा रहा है, जिसके लिए खनिज विभाग से कोई पास या अनुमति नहीं ली गई। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में शुरू हुई इस काम में सरकार, शासन, प्रशासन किस तरह मेहरबान था, उसकी एक बानगी है। ये काम जो है कांग्रेस सरकार शासन में शुरू हुई थी और ये आप देख रहे हैं, ये बोल्डर के ढेर हैं। सड़क की जब एनओसी ली गई, सड़क किनारे, सड़क में बहुत सारे वो थे जो मार्ग में आने वाले पत्थर, उसको काट कर ये पिचिंग बोल्डर बनाया गया। हालांकि इस पिचिंग बोल्डर के लिए भी एक्स्ट्रा जो है इसके परिवहन से लेकर इसके इस्तेमाल तक के अतिरिक्त बिल मिल रहा है। यानी कि इस ठेकेदार को जो सुविधा कांग्रेस सरकार शासन काल में मिलना शुरू हुई थी, वो आज तक बंद नहीं हुआ है। मनमानी तरीके से जंगल के अंदर का रास्ता बनाकर अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों की नजर इस पर नहीं पड़ रही है। ठेकेदार को दी जाने वाली अवैधानिक सुविधाओं के फहरिस्त में ये सड़क का नाम भी है। आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया से यह सड़क जो है सीधे पांडुका वन परिक्षेत्र के जंगल के भीतर प्रवेश करता है, जबकि सड़क बनाने वाली इस कंपनी को फॉरेस्ट से किसी प्रकार की एनओसी लेनी थी,
या फिर इस तरह से जंगल में घुसने का, इस रास्ता को बनाने का और बनाने के लिए पेड़ों को काटने की कोई अनुमति नहीं थी। फिर भी ये सुविधा दी गई कि आप जंगल से सीधा घुस सकते हैं और जंगल के अंदर मौजूद फॉरेस्ट एरिया और राजस्व लैंड में मुरम की अवैध खुदाई करके इसी रास्ते से ला सकते हैं, जबकि जंगल में न तो जेसीबी घुसने की परमिशन है, ना ही ट्रिपर घुसने की परमिशन है। फिर भी ठेकेदार को एक बड़ी सुविधा दी गई थी। हमने मौके पर मौजूद कंपनी के मटेरियल इंजीनियर से बात की तो उन्होंने इस तरह की अनुमति लेने की बात कही, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी किसी भी तरह की अनुमति से इनकार कर रहे हैं। आप पंचायत से परमिशन है? हैंड ब्रोकन इस्तेमाल होता है? नहीं, वो यहाँ नहीं तोड़वाते हम लोग, हम तो क्रशर से ही लाते हैं डायरेक्ट। जो भी गिट्टी सड़क पे जो भी लगा हमने कभी यहाँ से नहीं तोड़वाए। अच्छा, जो राजस्व भूमि से बहुत सारे मुरम और मटेरियल निकाल रहे हैं, तो क्या करते हैं उसको? कैसे परमिशन है उसके लिए? हाँ, पंचायत से परमिशन लेके ही निकालते हैं। आपके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उस पर फील्ड विजिट करके जांच करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। विस्तार न्यूज ने जब वन विभाग के अधिकारियों से भी बात की तो उन्होंने किसी भी तरह की शिकायत से इनकार किया। हालांकि अब जांच की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से आपके द्वारा बताया गया है, हालांकि मैं स्वयं भी सतर्क हूँ। मैं जब भी प्रवास के दौरान उस एरिया में मैं गया हूँ तो ध्यान रखता हूँ कि कहीं पर भी पेड़ों की अवैध कटाई ना हो, कहीं पर अवैध उत्खनन ना हो और न ही जितनी स्वीकृत भूमि है उससे ज़्यादा भूमि पर किसी तरह की कोई गतिविधि संचालित हो। फिर भी ऐसी अगर कोई बात ध्यान में आपके आई है और मेरे को आप बता रहे हैं तो अपने कर्मचारियों को मैं भेज रहा हूँ, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप ने कहा कि वो पूरे मामले के लिए जांच कराने की मांग को लेकर सीएम से शिकायत करेंगे। अवैध तरीके से पत्थर खनन होना, अवैध तरीके से मुरम का जो खनन होना और प्लांट में भी जो सरकारी जमीन पे प्लांट लगा दिया गया, उसके पश्चात भी 2022 तक पूर्ण करके अभी 2025 आने को है, अभी तक पूर्ण नहीं है यह सड़क। और पूर्ण रूप से यह एक प्रकार से लापरवाही का दृश्य दिखता है। मैं इसको अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके इनका पूर्ण शिकायत और कहाँ पे क्या किस प्रकार से कांग्रेसी शासनकाल में इतना छूट दिया गया और कैसे छूट दिया गया और अब तक अपूर्ण है, इन सब विषय वस्तु की जानकारी लेंगे। शिकायतें हैं, मनमानी है, लोगों को परेशानी है, लेकिन फिर भी ठेकेदार पर मेहरबानी क्यों है? अब शिकायत सीएम तक भी पहुंचने वाली है। देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। विस्तार न्यूज के लिए पुरुषोत्तम पात्र की रिपोर्ट।